अरे भगवान शंकर आशुतोष आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम, वो परिपूर्ण है, उनको तो कुछ चाहिए नहीं, वो तो स्वयं भगवान है, नित्य स्वांश है, वो भगवाने है। शिव पुराण में एक मंत्र है, स एवाहम महादेव स एवाहम जनार्दन, मैं वही हूं, मुझ में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। नामापराध हम करते हैं, हम छोटा बड़ा मानते हैं, ये बड़ा वो छोटा। हालत ये है कि हमने देखा है सत्संग में भी कई लोगों को देखा, राधे राधे करने में भी अहंकार होता है। कई लोग हमसे मिलते हैं तो ऐसे राधे राधे करते हैं जैसे बोझा हो, भेद मानते हैं। यही नामापराध है, तिरछे हाथ से राधे राधे। बहुत लोग मैंने देखा है भाव में मलिनता होती है तो राधे राधे भैया 50-50 साल सत्संग गुरु के शरण में आए लेकिन जीरो। हमारे गुरु जी कहते हैं सच्चा संग नहीं किया, गुरु के पास रहकर भी सब जीरो। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, कहे सुने कर फल सब एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। किसी ने पूछा राम कहाँ है तुम्हारे? अरे बोले सीताराम मेरे हृदय में है। कहने लगे दिखाओ, छाती फाड़ दिया। हनुमान जी ने छाती पंजे से फाड़ दी, कहा देखो देखो यहां बैठे सीताराम, देखना चाहते हो? अरे नाच रहे हनुमान राम गुण गा गा के, नाच रहे हनुमान राम गुण गा के, ऐसा सुंदर रूप है लागे, ऐसा सुंदर रूप है लागे। हनुमान हनुमान शिव रूप बनाए। बोल बजरंग बली की, राम भक्त हनुमान की जय। रामचरितमानस में एक प्रसंग है, तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर निरूपण किया है। राम तत्व को सर्वोपरि माना। रामचरितमानस के प्रारंभ में ही तुलसीदास जी ने भगवान से बड़ा नाम राम का माना। कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान। बताइए, ब्रह्म राम से नाम बड़, नाम बड़ा है। देखिए, नाम और नामी में कोई भेद तो नहीं है, लॉजिक। तुलसीदास जी ये भी एक और बड़ी उत्तम बात कहते हैं, राम नाम एक अंक है,
सब साधन है शून्य। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए सब शून्य है, अंक रहे 10 गुण। इसका बड़ा गूढ़ अर्थ है, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। बहुत सीधी सीधी बात कही। आप भाई खाता, अरे चेक ड्राफ्ट, उसमें जो आप लिखते हैं ना 100 रुपया, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, तो क्या खास बात? एक में शून्य लगाते जाते। अरे एक में 1 शून्य लगाओ तो 10 हो गया, एक में 2 शून्य लगाओ 100 हो गया, ऐसे 3 लगाओ, 4 लगाओ, बढ़ाते जाओ। तो जितना शून्य बढ़ाओगे उतनी उस चेक यानी उस ड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही राम नाम एक अंक है। अंक माने वो जो संख्या 1, 2, 3 जो भी चेक में आप डालोगे उसकी वैल्यू 1 या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी आप अंक डाल दो, बड़ा कीमती है। लेकिन अगर शून्य हो तो, अगर 1 रह गया, आपने किसी को चेक दिया उसमें 1 0 नहीं लगाया, 2 रुपया, 3 रुपया और 0 लगा दो, वैल्यू बढ़ गई। अगर अंक उड़ा दो आप और 0 0 लिखते जाओ, 0 0 0 0 0, अरे कितने भी 0 लिख दो भाई, और अंक उड़ा दो, 0 के पहले अंक उड़ा दो, तो क्या मूल्य रह गया? शून्य तो शून्य रहेगा भाई, 0 तो 0 है, बशर्ते कि अंक हो तब वैल्यू है, और अंक उड़ा दो तब भी बात नहीं बनती, और शून्य उड़ा दो तो भी बात नहीं बनती। हाँ, इतना तो है, समथिंग बेटर देन नथिंग। हमारे गुरु जी कहते थे भाई, मन का अटैचमेंट, मनेर स्मरण प्राण। और तुलसीदास जी भी वही बात कह रहे हैं घुमा फिरा के, लेकिन शुरू में तो उन्होंने नाम की बड़ी महिमा बताई, लेकिन ये भी लिख दिया, सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेखे। रामायण की चौपाई बोल रहा हूं, कोई मनगढ़ंत फिलॉसफी नहीं बोल रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, बड़ी उत्तम बात कही। एक जगह तो कलयुग पर लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पारा। कलयुग में केवल नाम ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे लिख दिया, सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पारा। सुमिर माने स्मरण। अरे नवधा भक्ति में स्मरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ये नवधा भक्ति बताइए ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम। तो इसमें
9 प्रकार की भक्ति बताई। नीचे एक मंत्र और है श्रीमद् भागवत महापुराण में, इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेनव लक्षणा। ये सब भगवान के निमित्त सर्वात्म समर्पण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए भक्ति करो। यही बात सुखदेव जी कह रहे हैं। श्रोतव्य, मंतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य आ गया। तो स्मरण तो कंपलसरी है ही है, क्योंकि अगर मन को माइनस कर दिया तो सब फिनिश हो गया। फिर क्या है, सब फिनिश हो गया। तो सब साधन है शून्य। ये शून्य बड़ा कीमती है। इतर सब साधन शून्य है। साधन क्या? तुलसीदास जी इसकी भी व्याख्या की है। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, कहे सुने कर फल सब एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। कितनी सुंदर बात। सब साधन कर फल यह सुंदर, क्या? तब पद पंकज प्रीति निरंतर। भगवान के पद पंकज यानी चरण कमल में हमारा प्रेम अनुरक्त हो जाए, उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। सब साधनों का ये फल है। कौन सा साधन? सब साधन। जप करो, तप करो, ध्यान करो, नाम जपो, सुनो, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल यह भक्ति भवानी। ये भक्ति भवानी क्या है? ये भक्ति की जो व्याख्या है, ये सब भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम और उनके परिजन उनके जन में भी मन को लगाना भी साधन है। अब साधन तो अनेक हैं, तुलसीदास ने तो कई बता दिए। जप तप नियम योग, श्रुति श्रवण, वेदों का श्रवण, विनिर्गत ग्रंथ का, महापुरुषों के ग्रंथों का श्रवण, जप तप नियम योग निज धर्मा। योग भी मन को लगाना भगवान में। जो आजकल ये जो चला है ना, मन को लगाने की तमाम बाबा लोग तमाम उटक नाटक बताते हैं। तुलसीदास जी ने बड़े संक्षेप में बता दिया कि भाई सब साधन कर फल यह सुंदर। कह रहे जो कुछ भी तुम करते हो, या तपस्या से कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम, सब भगवान के चरणों में अर्पित करो। सब साधन उनके निमित्त हो, भगवत निमित्त, श्री राम जी के निमित्त। वैसे तो नाम की बड़ी बड़ी व्याख्या की है तुलसीदास जी ने। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गति न पर ही पहचाने। कह लगी कहो नाम बड़ाई,
नाम रूप दो एक उपाधि, कल युग केवल हरि गुण गा, सब कर ममता ताग बटोरी, राम पद पंकज डोरी। यहां तक कह दिया, तुलसी मेरे राम को खीजी भजो या रीझ। अरे कैसे भी नाम ले लो भाई, खींच के गुस्से में, या रीझ माने प्यार से, रीझना होता है ना प्यार से, रिझाना। उल्टो पुल्टो जामी है जो खेतन में बीज। जैसे खेत में किसान, एक फार्मर बीज फेंक देता है, अंकुरित हो जाता है बीज, टेढ़ा गिरे सीधा गिरे, या लगा दो सीधा लगा दो टेढ़ा, वो बीज अपना काम करेगा, वो फलीभूत होगा। ऐसे ही भगवान राम के नाम को जपते रहे तब भी काम बन जाएगा। पद्म पुराण में तो स्पष्ट कहा है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम भिस्तुल्यम राम नाम बरानने। मुक्तिदायक है नाम, नाम ले लो बस। लेकिन एक लॉजिक भी है, तुलसीदास जी ने अतिशय कर दिया। भावातिरेक में, भावातिरेक आप लोग समझ रहे होंगे, भाव का अतिरेक हो, भाव का अतिरेक हनुमान जी को भी था राम के प्रति। एक बार सीता जी ने उनको एक माला दी, तो दांत से माला तोड़ रहे थे भाव के अतिरेक में। तो पूछा कोई क्या कर रहे हो, कहे मैं देख रहा हूं मेरे राम है इसमें। राम नहीं है तो बेकार है, दांत से तोड़ रहे थे हनुमान। किसी ने पूछा राम कहाँ है तुम्हारे, अरे बोले सीताराम मेरे हृदय में है। कहने लगे दिखाओ, छाती फाड़ दिया हनुमान जी ने, छाती पंजे से फाड़ दी। कहा देखो देखो यहां बैठे सीताराम, देखना चाहते हो। एक बार हनुमान जी सीता माता के पास गए, प्रणाम किया, बोले माता आप क्या लगा रही हो। तो सीता जी सिंदूर लगा रही थी, जानकी सिंदूर मांग में। बोले माता ये नारंगी रंग का गेरुआ रंग ये माथे पर लगा रही हो, इससे क्या होगा। बोले होगा क्या, मैं प्रभु के जो चरणों का वो मैं अपने मांग में सिंदूर भर रही हूं, उससे प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, सिंदूर से प्रेम बढ़ेगा। हनुमान जी ने पूरा सिंदूर अपने शरीर में लपेट लिया। प्यार देखो, उन्होंने कहा मां आप थोड़े से लगा रहे हो, लोग पूरा लपेट लेते हैं, प्यार बढ़ेगा ना राम जी से। हाँ, इसीलिए आपने देखा होगा हनुमान जी के मंदिरों में गेरुए रंग का, यानी वो जो सिंदूरी कलर हनुमान जी के शरीर में पूरा रंगा रहता है प्रतिमा में। तो तुलसीदास जी नाम की महिमा का इतना बखान किया, गुणगान, कि चरम सीमा, चरमोत्कर्ष पर, इससे आगे कोई निरूपण कर ही नहीं सकता। कहते हैं तुलसीदास जी, तुलसी जिनके मुख से धोखे निक से राम, वाके पग की पान ही मेरे तन की चाम। तुलसी जिनके मुंह से धोखे निकसे राम। तुलसीदास जी कह रहे अरे भैया, किसी के जिनके मुंह से धोखे से भी राम निकल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, मैं बलिहार जाऊं। मैं
उस भक्त के चरणों की जूती पा नहीं बनने को तैयार हूं, मेरा चमड़ा ले लो भैया, उसका जूता बना दो, मैं धन्य हो जाऊं। उस भक्त के जो धोखे से भी राम नाम ले ले। क्या बात कही, अतिशयता प्रेम की। तुलसीदास जी प्रेम की अतिशयता पर, जहां प्रेम की एक चरम अवस्था, दास्य भक्ति में टॉपर थे, जैसे हनुमान जी टॉपर थे, ऐसे ही कलिकाल में तुलसीदास जी टॉपर थे राम प्रेम में। तभी तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो बात वही है सीधी सीधी, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए सब शून्य है, अंक रहे 10 गुण। मुझे ये चौपाई सबसे प्रिय है, इसमें पूरा सार है। तुलसीदास जी ने पहले तो बहुत घुमाया फिर आया, नाम बड़ा है, ब्रह्म से नाम बड़ा है। तो मैं अपने गुरुदेव की फिलॉसफी को कोरिलेट कर रहा हूं। भाई रूप भी बड़ा है, नाम तो बड़ा है, रूप ध्यान भी करो। तुलसीदास जी एक जगह कंफ्यूज कर दिए। आप कहेंगे ये चौपाई बहुत, भैया जी बहुत खतरनाक बोल गए। जी नहीं, तुलसीदास जी ने घुमा दिया एक जगह। कहते करतल गत न पर ही पहचाने, रूप विशेष नाम बिनु जाने। जो बुद्धिजीवी ऑडियंस है ना, जो बुद्धिजीवी मतलब इंटेलेक्चुअल, वो इस चौपाई का गूढ़ अर्थ समझ रहे होंगे। साधारण बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा लॉजिक है। तुलसीदास जी कह रहे हैं रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। यहां कंफ्यूज कर दिया, नाम की महिमा इतनी बढ़ा दी तुलसीदास ने कि ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाए। रामायण पढ़िए आप तो इस चौपाई में थोड़ा कंफ्यूजन भी आता है। वो क्या है? तुलसीदास कह रहे करतल गत न पर ही पहचाने। कर माने हाथ और तल माने गदोली। ये जो है गदोली में कोई वस्तु रखी है, रूप दिखाई दे रहा, यानी रूप का ध्यान हो रहा। क्या रूप है? उसमें सफेद सफेद व्हाइट कलर की, पता नहीं मिश्री है, और नमक भी तो व्हाइट होता है। नमक का ढेला आप रख दीजिए और मिश्री रख दीजिए, कभी कभी पहचानना मुश्किल होता है, अरे ये मिश्री है या नमक है। कपूर होता है, कपूर व्हाइट कलर का, वो भी रख दीजिए, धोखा हो जाएगा। कोई मीठी चीज, और एक आता है स्फटिक, एक तरह स्टोन होता है, वो भी इनसे मिलता जुलता है। कपूर भी मिलता जुलता है, आप लोग जानते हैं कपूर का ढेला। बड़े बड़े डायमंड के पत्थर भी ऐसे ही होते हैं। अब इतनी चीजों में हाथ में है, लेकिन आप जान नहीं रहे कि ये मिश्री है कि नमक है। सबका गुण अलग अलग है। गुण तो अलग है ना, मिश्री का मीठा, नमक का अलग, और कभी कभी ये पोटाश वगैरह बनता है जो ये खाद वाद में पड़ता है, केमिकल, उसका भी रंग ऐसे होता है, वो पॉइजनस भी होता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं रूप विशेष नाम बिनु जाने। नाम नहीं जानते, रूप दिखाई दे रहा। तो करतल गत, करतल गत माने हाथ के अंतर्गत, न पर ही पहचाने। नाम नहीं जानते कि नमक है, मिश्री है, तो वो गुण भी आपको पकड़ में नहीं आएगा। ये लॉजिक दिया है तुलसीदास जी ने, यानी नाम के महत्व विशेष कर दिया। रूप विशेष नाम बिनु जाने, नाम बिनु जाने।
रूप है लेकिन नाम नहीं जान रहे, तो हाथ में रखी हुई वस्तु को आप पहचानेंगे कैसे? तो ये भगवान के लिए नहीं होता है। यही तुलसीदास जी कहते हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु। नाम बड़ा है कि रूप बड़ा है? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चौपाई है। अपराध है ये, सोचना भी अब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एक तरफ नाम को और रूप को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि देखो भाई ये बड़ा है ये छोटा है, फिर आगे लिख दिया को बड़ छोट कहत अपराधु। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये सोचना भी अपराध है। यानी नाम रूप लीला गुण धाम ये समग्र होना चाहिए, सब एक साथ सब हो। भगवान का नाम भी गाइए। आप लोग नाम कीर्तन करते हैं ना, ये घनश्याम भजन रस अभी गा रहे थे। अब उसके जो भाव हैं उसमें नाम भी आ जाता है श्री कृष्ण का, लीला भी आ जाती है, रूप ध्यान भी हो जाता है, गुणों का भी गान है उन पदों में, भजनों में सब आ जाता है। चाहे प्रेम रस मदिरा हो, चाहे श्याम भजन रस हो, भक्ति रस विधा हो, तो आप गाते हो तो उसमें डूब डूब जाते हो प्रेम के रंगों में। प्रेम माने भक्ति के रंग में डूब जाते हो। तभी तो कहा है ना, भजनम नाम रसनम। अगर रस नहीं है, रस में नहीं डूब रहे हो तो सब बेकार है। महाराज जी कहते थे 0/100, 0 में 1000 गुणा बराबर 0। मन में नहीं लग रहा है, रस नहीं आ रहा है। प्रेम रस मदिरा पढ़ते हो, कई मैंने देखा है हमारे बहुत से सत्संगी भाई समझते ही नहीं, मदिरा के भजन गा रहे हैं। बहुत से लोग नेपाली हैं, उड़िया हैं, एक एक शब्द को मदिरा के ठीक समझ नहीं पाते, गाते हैं तो गाने से क्या होगा? रस ही नहीं आ रहा है, मन को प्रमाद हो रहा है, या बस गाए जा रहे हैं, डूब नहीं रहे हैं उसके भाव में, तो निरर्थक है, निरर्थक है। भक्ति का मतलब यह है कि रस में डूबना, रस में, भजनम नाम रसनम। मन को अगर हिला न दिया वो भाव, वो तब वो सब फिजिकल ड्रिल है, फिजिकल ड्रिल। भागवत में एक बड़ा अच्छा मंत्र है, वेदव्यास ने कहा है, धर्म सुनिश्चित पुंसान विश्व कसेनु कथा सुय नोत्पाद्यति रतिम श्रम एवं केवलम। वो भक्ति नहीं है, और श्रम है। श्रम माने फिजिकल ड्रिल, व्यायाम, फिजिकल ड्रिल है और कुछ नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे, एक बार राधे तुम न बोलो बाबा, लेकिन रस में डूब जाओ। वो किशोरी जी के नखमणि चंद्रिका में मन की आंखों का त्राटक हो जाए, मन डूब जाए, मन की आंखों का त्राटक। मैं प्रायः, मेरा एक स्टाइल है, मैं त्राटक शब्द बहुत यूज करता हूं। त्राटक, त्राटक माने एक वस्तु को लगातार देखना। जैसे चंद्रमा को चकोर पक्षी होता है ना, वो देखता है एक टक, एक टक। भगवान की रूप माधुरी को एक टक देखना, किशोरी जी के चरणों में प्रीति हो जाए, एक टक, नैनों का त्राटक, मन की आंखों का त्राटक। सबसे बड़ी चीज मन है। ये इंद्रियां तो हेल्पर हैं, ठीक है, ये प्राकृत इंद्रिय, प्राकृत मन भी हेल्पर है, लेकिन ये जो मन आप भगवान में लगाओगे, यही लगते लगते इतना आसक्त हो जाएगा कि भगवान के भजन गाए बिना आपको चैन ना हो। आप श्याम भजन रस गाते हो ना हमारा, तो कभी कभी आप लोग देखा है मैंने, भाव में डूब जाते हो। तो भाव में डूब जाना ही तो भक्ति है भाई।
भाव बिना भक्ति नहीं। संत कबीर कहते हैं बिना भाव के भक्ति कहाँ है? भक्ति में भाव तो मेन है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए सब शून्य है, अंक रहे 10 गुण। अंक भी रहे और साधन सारे शून्य भी रहे। ये शून्य बहुत कीमती है, साधन है। अरे साधन क्या है? नाम रूप लीला गुण धाम। साहब कोई छोटा बड़ा नहीं है जी। तुलसीदास जी ने कह दिया, को बड़े छोट कहत अपराधु। नाम रूप लीला गुण धाम और उनके जन, उनके संत, इनमें कोई भेद न मानो। भेद माना तो सबसे बड़ा नाम अपराध है। लोग भेद मानते हैं। ये संसार का परिवारवाद नहीं है कि परिवार में एक छोटा है एक बड़ा है, ये बड़े वाले हैं, छोटे वाले हैं, ये बड़ी हैं, वो छोटा है, ऐसा नहीं है। भगवान के जन सब बराबर है। अब ये बात अलग है, कोई माधुर्य भाव का जन है, कोई सख्य भाव का जन है, कोई वात्सल्य भाव का जन है, कोई दास्य भाव का जन है। जिस भाव से आप भक्ति कर रहे हैं उसका अनुसरण करना अलग बात है। लेकिन अरे मन हरि हरि जन नहीं दोए, ये दो नहीं है। हरि और हरिजन एक है, सब एक है। नाम भी एक है, रूप में, लीला में, गुण में, सब में एक ही स्वरूप है। तभी तो गौरांग महाप्रभु जी कहते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। तुलसीदास की तरह गौरांग महाप्रभु भी आ गए, कह रहे नाम में सब आ गया। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। नियमता स्मरणे न काला। नाम में मैंने सब भर दिया है। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैंने नाम में अपनी शक्तियां भर दी हैं। उसमें रूप माधुरी भी, लीला भी, गुण भी, सब है। उसमें सब समाहित है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी में सब आ गया। कहते ना, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्टात। मधुसूदन सरस्वती जी ने कितनी सुंदर झांकी बताई। वो बंसी मुरली वाले का स्वरूप बताया है। वही भागवत में है ना, जो बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, भगवान का स्वरूप। भेद नहीं मानना चाहिए। नाम में सब भरा है और नाम रूप लीला गुण सब में सबका आनंद लीजिए, समग्र रस लीजिए। सब प्रकार से जोड़ के, सब प्रकार से नाम के रूप लीला गुण, उपासना में सब साधनोपयोगी है, सब उपासनोपयोगी है। दुर्दैव मीदृशमिहा जनिना अनुरागा। गौरांग महाप्रभु कहते हैं दुर्दैव है, दुर्भाग्य है कि हमारा जो नामापराध हम करते हैं, हम छोटा बड़ा मानते हैं, ये बड़ा वो छोटा। हालत ये है कि हमने देखा है सत्संग में भी कई लोगों को देखा, राधे राधे करने में भी अहंकार होता है। कई लोग हमसे मिलते हैं तो ऐसे राधे राधे करते हैं जैसे बोझा हो, भेद मानते हैं। यही नामापराध है, तिरछे हाथ से राधे राधे। बहुत लोग मैंने देखा है भाव में मलिनता होती है तो राधे राधे भैया। 50-50 साल सत्संग गुरु के शरण में आए लेकिन जीरो। हमारे गुरु जी कहते हैं सच्चा संग नहीं किया, गुरु के पास रहकर भी सब जीरो, सब जीरो। वो एक दोहा बना दिया गुरुदेव ने,
सत्य सत्य संग हो तो गोविंद राधे। सब उल्टी गंगा बहाते हैं और इसी में अनंत जन्म बीत गए उल्टी गंगा बहते। दुर्दैव दृश्मिहा जनिना अनुरागा। हमारा अनुराग भगवान में क्यों नहीं होता? परिवार में अनुराग होता है, रिश्ते नातों में हम बड़ा बड़ा चोरी चोरी आसक्त रहते हैं। ये हमारी बीवी है, ये हमारी मम्मी है, ये हमारे पापा है, ये हमारे भाई साहब है। चोरी चोरी आसक्त किए हैं और भगवान में मन नहीं रखता। और अहंकार ये है कि हम गुरु जी के भक्त हैं, जगत गुरु के भक्त हैं। मिथ्या अभिमान, यही अनंत जन्म डुबो दिया। संत कबीर कहते हैं, तिमिर जाय रवि होत ही, कुमति जाय गुरु ज्ञान, सुमति जाय अति लोभ से, भक्ति जाय अभिमान। थोड़ा सा अभिमान भी आया, ये अहंकार, तो दीनता तो गई। जो दीनता ही नहीं रही वो भक्ति काहे की? दीनता तो पहली सीढ़ी है। बच्चा बच्चा जानता है कि तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सह सुनना, अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। ये फिलॉसफी सभी जानते हैं, बोलते भी हैं बड़े बड़े लोग, लेकिन मानता कौन है? जरा सा किसी को वो हो जाए, देखो फिर कैसे गुर्राते हैं। महाराज जी कहते थे, गुरु जी ने कहा ऐसे को बैठिए, और कैसे बैठे जी, और कैसे बैठे? तुरंत जवाब। सब गुरु के प्रति हाल है तो फिर और कहा, भगवान के जनों में तो राग द्वेष का जो द्वंद्व माया का अनादिकाल से भरा है, वो तो लगा है पीछे। मेरो मन हरिजू हठ न तजय। हठ जो है ना, ये अनादिकाल से ही लगा है पीछे, वो नहीं छोड़ता। गौरांग महाप्रभु बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि दुर्दैव मीदृश मिहा जनिना अनुरागा। हमारा अनुराग नहीं होता। और तुलसीदास जी ने तो साफ साफ लिख दिया, मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान की कृपा। हनुमान जी की बात चली, हनुमान जी की, आइए हनुमान जी की बात चर्चा कर लेते हैं। आज हनुमान जयंती है ना। दास भाव में रामायण में टॉपर थे, तभी तो भगवान भरत से कह रहे हैं, प्रभु राम, भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। कपि से ऋण नहीं हो भरत। कहा हनुमंत विपत्ति तब सोई, जब जब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कह रहे हैं कि जिस दिन मैं प्रभु राम का स्मरण नहीं करता, उनका भजन कीर्तन नहीं करता, भजन रस मैं नहीं गाता, उस दिन मेरा विपत्ति मेरे पीछे लगी रहती है, उस दिन मेरा दिन खराब हो जाता है। इन नाम की इतनी महिमा। तुलसीदास जी कहते हैं, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सवारी। अरे राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया था जी, बस। और उनके नाम ने ये बांदर सेना, भगवान राम ने कोई पत्थर
से सेतु राम ने नहीं बनाया, हनुमान और उनकी बांदर सेना ने पत्थरों पर नाम का गान कर करके पत्थरों को उठा उठा के समुद्र में फेंका और रामेश्वरम से लंका तक पुल बन गया, राम सेतु। ये नाम की महिमा, ये कौतुक। तो हनुमान जी का जो स्वरूप है, भरत जी को राम जी बता रहे हैं, भरत भाई कापि से ऋण हम नाही। अरे भरत भैया, मैं कपि हनुमान का ऋण कभी चुका नहीं पाऊंगा। एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्य होपकाराणाम भवाम ऋणिनो वयम्। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कहा है प्रभु राम ने, अरे एक उपकार के बदले में अपना प्राण भी न्यौछावर कर दूं हनुमान तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे इतने उपकार हैं कि सदा सदा सर्वदा मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ये भक्त और भगवान की रिलेशनशिप है, कोई अरे गहरे नथु खैरे की रिलेशनशिप नहीं है। ये हनुमान राम का प्रेम। क्यों ना हो भाई, शंकर भगवान के अंशावतार है। सबसे बड़ा अवतार राम के भक्तों में हनुमान का इसलिए माना जाता है कि भगवान शंकर का एक अवतार है। तो किसी ने कहा, प्रभु राम आपने सबको कुछ न कुछ दिया। काग भुसुंडी से कहा, काग भुसुंडी कौआ जी महाराज, अरे कोई साधारण कौआ नहीं था वो, काग भुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान। हनुमान जी से के लिए सिफारिश किया। अरे सिफारिश करने वाले बहुत लोग थे, जानकी माता भी थी, लक्ष्मण भी थे, भरत भी थे, कि सबको दिया आपने प्रभु, लेकिन हनुमान बेचारे, इनको आप क्या देंगे? तो भगवान ने वही कहा, प्रत्युपकार करहु का तोरा, सन्मुख रही न सकत मन मोरा। सुन सुत तोर उर्ण मैं नाही, कीन्हो आस विचार मन माही। पुनि पुनि कापी चितई सुरताता, लोचन नीर पुलक अति गाता। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन कपि उठहि न भावा। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। अवधी भाषा में, अवधी हमारे उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा का प्रचलन है। ये महापुरुष लोग ब्रज भाषा और अवधी भाषा में अपनी रचनाएं लिखे हैं ज्यादातर। रामचरितमानस रामायण में हमारे अयोध्या में सब आ जाता है, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, कानपुर, सब प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, सब अवध का एरिया था प्राचीन काल में। अवधी भाषा, तो रामायण में अवधी भाषा का उल्लेख। ब्रज भाषा भी है उसमें, ऐसी बात नहीं है, और कई भाषाएं हैं। अरे तुलसीदास जी ने संस्कृत भी कहीं न कहीं जोड़ दिया है, संस्कृत के भी शब्द हैं। बड़ी दुरूह शैली भी है और बड़ी सरल भी है।
तुलसीकृत रामायण में सरलीकृत रामायण है, ये वाल्मीकि रामायण का सरलीकरण है। सब वेद पुराण का समन्वय है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। तुलसीदास जी ने लिख दिया रामायण लिखने के पहले कि मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, कोई मुझको दोषारोपण करे कि तुलसी अपनी बात कर रहा है। तुलसीदास ने समस्त वेद से लेकर वाल्मीकि रामायण तक जितना सिद्धांत है दर्शन शास्त्र का, सबका समन्वय किया है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो बात चल रही थी हनुमान जी की। हनुमान जी को प्रभु राम तिरछी नजर से देख रहे हैं। जब लोगों ने पूछा आप हनुमान को क्या देंगे, तो भगवान ने कहा मैं क्या दूं इनको। अब भाई शंकर भगवान के अवतार हैं और ये भगवान के नित्य स्वांशय हैं। लीला में गेम चल रहा है। एक प्रसंग आता है, हनुमान जी और राम में एक द्वंद्व युद्ध हो गया था, सुना होगा आप। और नाम के बल पर हनुमान जी ने राम जी के अटैक को बिल्कुल निष्फल कर दिया था। आप लोगों ने सुना होगा, नाम के बल पर। ऐसी लीला आती है। हनुमान को प्रभु राम ने देखा, उनका प्रेम कि हनुमान मैं तुमको क्या दूं, दे ही नहीं सकता। आप पूर्ण काम परम निष्काम आत्मा राम है, लेकिन फिर भी मन में एक कसक थी हनुमान को कि मैं प्रभु राम को प्यार करता हूं, तो कुछ तो दे दें। तो भगवान राम ने कृपा की, प्रेम दान। रसिकों ने प्रेम दान की 3 विधि बताई है। अब ये रसिकों की फिलॉसफी है, आप कहें मैं कुछ अपने मन से जोड़ नहीं रहा हूं भाई साहब। सुनने वालों, ऑडियंस को मैं बोल रहा हूं, आप लोग ये न समझिए कोई मनगढ़ंत बात कह रहा हूं। रूप गोस्वामी जी रसिकों के टॉपर, गौरांग महाप्रभु के टॉप के महारसिक, वो कहते हैं प्रसादा वाचिका आलोक दान राधयो हरे। ये मंत्र है, रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। प्रसादा वाचिका, प्रसादा माने प्रेम दान, प्रसाद रूप से 3 प्रकार से बताया। वाचिका प्राचीन काल में, अरे कलयुग की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पूर्व अधिकारी साधक जीवों को, जो रागानुगा के टॉपर लोग होते थे, उनको दीक्षा देते थे महापुरुष लोग। अब दीक्षा कर्णेंद्री से भी देते थे, कान में मंत्र दे देते थे। आप लोगों ने सुना होगा गौरांग महाप्रभु ने भी कुछ अधिकारी जीवों को कान में मंत्र दिया था। बहुत से लोग क्वेश्चन मार्क लगाते होंगे भोले भाले, यहां सुना तो है लेकिन ये कैसे संभव है? संभव है, दिया है, दीक्षा दी है। शंकराचार्य जी ने महाराज ने भी दी थी। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, आज से 1500 वर्ष पूर्व प्रसादा वाचिका, वाणी से मंत्र देकर, आलोक दान, आलोक माने नेत्रों से, आंखों से भी प्यार देते हैं महापुरुष लोग। किसी पर कृपा करते हैं तो आंखों से भी दे देते हैं, महापुरुष लोग भी देते हैं। भगवान तो देते ही थे। अरे श्री कृष्ण ने संस्पर्श किया था कुबड़ी को, कुब्जा को, और आलिंगन किया, उस टेढ़ी कुबड़ी को सीधा कर दिया, सुंदरी बना दिया, उसको प्यार दिया था। भले ही वो साधारणी रति की रही होगी, साधारणी रति की महापुरुष, भगवान की कृपा।
पुराणों में उल्लेख है, सुपर्णखा रामावतार में थी। भगवान ने कहा, अच्छा तुम मुझे इतना प्यार करती है कि मोहित हो गई, कह रही है मुझे पति रूप में संस्पर्श करिए। अरे दंडकारण्य के ऋषि भी तो यही कहे थे। और दंडकारण्य के ऋषि बोले, ना ना, अभी तुम जाओ साकेत लोक, कृष्णा अवतार में बुलाऊंगा तुमको, गोपी बन के आना। यही बात सुपर्णखा को चुपके चुपके मुस्कुराकर भगवान राम ने संकेत कर दिया कि तू कुब्जा बन के आ जाना, जा अभी साकेत लोक गई थी। और कृष्णा अवतार में कुबड़ी बन के आई। तो 3 प्रकार हुआ, आंखों से और कान से, कर्णेंद्रिय से दीक्षा मंत्र देते हैं महापुरुष लोग अधिकारी साधक को, और आलिंगन करके भी देते हैं, गले लगाकर। तो रामायण में जो प्रसंग है वो देखो, वो चित्र लगा है ना, वो देख रहे हैं आप, वो देखिए, वो हनुमान जी को गले लगा रहे हैं प्रभु राम, तो देख रहे हो, बहुत सुंदर चित्र है। तो भगवान राम ने मुस्कुराकर हनुमान की ओर नजर घुमाई, तिरछी नजर से देखा, हनुमान जी कांपने लगे, सात्विक भाव का उद्रेक हो गया। वही बात रसिकों ने कही ना, स्तंभा स्वेदोथ रोमांच वगैरह वगैरह, सात्विक भाव का उद्रेक हो गया, हनुमान जी कांपने लगे। प्रभु राम ने कहा, अरे हनुमान इधर आओ। हनुमान जी प्रेम मगन सोई उठ ही न पावा, उठ नहीं पा रहे, इतना प्रेम, कांपने लगे, आंसू की धारा बह निकली हनुमान जी के, रोने लगे। प्रभु राम का प्रेम, उनकी कृपा, उनकी मुस्कान पर बलिहार गए। राम मुस्कुरा के देखा, हनुमान, प्रेमाश्रु राम के भी थे, हनुमान के भी प्रेमाश्रु थे। प्रभु आप मुझे इतना आसमान पर क्यों बिठा रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया प्रभु, मुझे अपनी चरणों में सेवा मिलती रहे बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भला क्यों चाहेंगे? अरे भगवान शंकर आशुतोष आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम, वो परिपूर्ण है, उनको कुछ चाहिए नहीं, वो तो स्वयं भगवान है, नित्य स्वांश है, वो भगवाने है। शिव पुराण में एक मंत्र है, स एवाहम महादेव स एवाहम जनार्दन, मैं वही हूं, मुझ में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। शिव पुराण का मंत्र है, बड़ा चैलेंजिंग मंत्र है। किसी भोले भाले ने पूछा हमसे कल कि शंकर जी का कौन सा, कभी कभी नीला रंग भी होता है। हमने कहा अरे वही है, वही है, कोई भेद विशेष नहीं है, वो बन जाते हैं। जैसे राधा कृष्ण में क्या भेद, एक ही है। और रसिक लोग थोड़ा बोल देते हैं अद्वितीय तत्व है राधा, सबसे बड़ा तत्व राधा है। अरे ठीक है, वो राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भाव भक्ति से ऊपर महाभाव वाले रसिक लोग, किशोरी जी के प्रति विशेष भाव होता है। तो बात चली हनुमान जी की, तो भगवान राम ने हनुमान जी को उठाया, कांप रहे हैं हनुमान, और गले से लगा लिया। हनुमान जी रोने लगे। प्रभु प्रेम से हृदय से लगाकर उनको सुधा रस सिंधु उड़ेल दिया, ले
अरे प्रेम दान तो उनको पहले ही था, लेकिन राम जी जब अवतार लेके आए तो एक विशेष कृपा कर दी प्रभु राम ने। तो इन महापुरुषों की महिमा क्या गाई जाए, अनिर्वचनीय है। हनुमान की महिमा का गान शब्दों से बयान नहीं होता। तो आइए थोड़ी देर गाते हैं। अरे नाच रहे हनुमान राम गुण गा गा के, जय हनुमान राम गुण गा के, ऐसा सुंदर रूप है लागे, ऐसा सुंदर रूप है लागे। हनुमान हनुमान शिव रूप बनाए, हनुमान शिव रूप बनाए। शंकर भगवान ने हनुमान का रूप धारण किया। अरे नाच रहे हनुमान राम गुण गा गा के, नाच रहे हनुमान राम गुण गा गा के, हाथ उठा जयकार लगावे, हाथ उठा जयकार लगावे। जय सिया राम जय राम पुकारे, जय सिया राम पुकारे। ओ हनुमान जी भा